आस्क्ड हिमसेल्फ टू मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने को सवाल कर रहे हैं, इफ नॉट मी, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इफ नॉट नाउ, अगर अभी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। और इनका सपोर्ट बताने के लिए कि यही हेल्थ सेक्रेटरी बने, अगर कोई दूसरा बनेगा तो फिर मुश्किल होगा फिर से। हेल्थ 90% बीमारियां लाइफस्टाइल से हो रहा है आजकल का, जो क्रॉनिक डिजीज है, हार्ट डिजीज है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये लाइफस्टाइल से है। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन, क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। आज मैं बात करूंगा एक बहुत सालों बाद, शायद कई सालों बाद, एक हेल्थ लीडर हमारे सामने आए हैं, और वो हेल्थ लीडर है रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर। वो अमेरिका के, ये है सेनेट है, पहले डेमोक्रेट में थे, अभी रिपब्लिकन में आ गए हैं। और उन्होंने उनको नियुक्त किया है, ट्रंप ने, प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको नियुक्त किया है कि वो ह्यूमन एंड हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ सेक्रेटरी वो हेड करेंगे, जो हेल्थ का टीम है अमेरिका का, अमेरिकन गवर्नमेंट का। तो ही विल बी इन चार्ज ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज। और इनका इलेक्शन के टाइम से इनका जो मुद्दा था, रॉबर्ट एफ कैनेडी का, इनका मुद्दा पहले से ही था कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। ये हेल्थ की बहुत, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई सालों बाद हमारे सामने एक हेल्थ लीडर उभर के आए हैं। अभी तक क्या, जितने भी हेल्थ लीडर गायब हो गए थे, उनकी जगह मेडिकल लीडर आ गए थे। हेल्थ और मेडिसिन में फर्क है। मेडिसिन पहले से ही दवाइयाँ की बात करता है कि आप बीमार हो जाओ, उसके बाद दवाई है हमारे पास। तो उससे क्या है, फार्मा इंडस्ट्री को प्रॉफिट बढ़ता है। और हेल्थ लीडर क्या होता है कि हम बीमारी ना हो, हमारा कोशिश रहेगा कि हम हेल्थ को बढ़ावा दें, जिससे कि हमको दवाइयाँ के ऊपर बहुत कम निर्भर होना पड़े, दवाइयाँ या वैक्सीन के ऊपर कम निर्भर होना पड़े। हमारा हेल्थ, उसको हेल्थ कहते हैं। असल में डब्ल्यूएचओ का भी वही ये था, जब डब्ल्यूएचओ का स्थापना हुआ था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बात करते हैं, वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। पर अभी वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से वर्ल्ड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, वर्ल्ड फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। पहले ही वो बात करता है, हेल्थ सुधारने के पहले ही बात करता है कि हम इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये करेंगे, वैक्सीन या हेल्थ की वो बात करना छोड़ ही दिया है। तो ये बहुत सालों बाद एक ऐसे है जिनको कि अपने ऊपर पूरा भरोसा है रॉबर्ट एफ कैनेडी में। और हम इसलिए कह रहे हैं वो हेल्थ लीडर, और उनका ये और इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि अमेरिका को पूरा दुनिया अमेरिका को फॉलो कर रहा है। अभी आपको मालूम होगा, हमारे देश में भी जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो अमेरिकनाइज हो रहे हैं। तो अमेरिका में जो होता है वो हमारा सिद्धांत बन जाता है। अगर अमेरिका में अच्छा लीडर होगा, हेल्थ लीडर होगा, अच्छा सिद्धांत होगा, तो पूरा, वो तो कहते हैं कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन, हम कहेंगे वो अगर सुधर जाएंगे तो वर्ल्ड हेल्दी हो जाएगा, इंडिया हेल्दी हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड हेल्दी हो जाएगा। इनको, पर अभी इनका इतना स्ट्रॉन्ग ये है, डिटर्मिनेशन है कि ये करेंगे, ये फास्ट फूड में रोक लगाएंगे, फार्मा इंडस्ट्री में रोक लगाएंगे, जो कि प्रॉफिट में, फार्मा इंडस्ट्री की जरूरत है, जब जरूरत है 90% हेल्थ, अगर लाइफस्टाइल अच्छा हो तो 90% बीमारी ना हो, 10% में होता है तो उस टाइम उतना ही जरूरत है। अनचेक्ड मार्केटिंग, पहले अभी दवाइयाँ बना दिया जाता है, उसके बाद बीमारियाँ ढूंढा जाता है, वो चीज़ वो नहीं होने देंगे। वो पहले बीमारियाँ रोकने की कोशिश करेंगे। और उन्होंने कहा भी है कि अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे, अगर मैं नहीं करूँगा या अब, तो इफ़ आई डोंट डू इट देन हु विल डू इट, इफ़ आई डोंट डू इट नाउ देन व्हेन। तो वो पूरा जोर लगा देंगे। और उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत ही ऑनेस्ट एंड अपराइट है। वो लॉयर थे, कई केसेस जीते हैं, वो कई लॉसूट्स जीते हैं, और हमेशा वो ह्यूमन वेलफेयर के बारे में स्टैंड लेते थे। और उन्होंने एक जगह है, देखो प्रभात होगा, एक स्लाइड होगा कि इफ नॉट नाउ व्हेन, उनका ये। और उनका है कि जो आस्क्ड हिमसेल्फ टू मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपने को सवाल कर रहे हैं, इफ नॉट मी, अगर मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, इफ नॉट नाउ, अगर अभी हम नहीं करेंगे तो कब करेंगे। पर इससे एक अभी हमारे इसमें बादल मंडरा इसलिए रहे हैं कि पूरा फार्मा इंडस्ट्री और फूड इंडस्ट्री
और जितने भी मेडिकल प्रोफेशन इंक्लूडिंग मेडिकल जर्नल्स, वो अभी पूरा इतना स्ट्रांग लॉबी बन गया है इन लोगों का कि इन्होंने अभी एक प्रकार से कैरेक्टर असैसिनेशन या एक कैंपेन चालू कर दिया है। मेडिकल जर्नल्स में ओपिनियन पीसेज आने लगे हैं और डब्ल्यूएचओ के भी जो लोग काम करते हैं उनके ओपिनियन पीसेज आने लगे हैं। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी आए थे अभी थोड़े दिन पहले कि ये रॉबर्ट एफ कैनेडी एंटी साइंस है। रॉबर्ट एफ कैनेडी, फिर जय भट्टाचार्य, इन लोग अगर आ जाएंगे तो पूरा वर्ल्ड हेल्थ को खतरा हो जाएगा, महामारी के बाद महामारी आएंगे, इनके जो पॉलिसी है ये एंटी वैक्सर है तो इनसे ये महामारी नहीं रुकेगा। तो अभी ये कैंपेन चालू हो गया। तो अभी क्या है कि कुछ ऐसे ऑनेस्ट डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, इंडिपेंडेंट मेडिकल एसोसिएशन, आईएमए वर्ल्ड का, अपना आईएमए नहीं, और पहले एफएलसीसी था, फॉरवर्ड डॉक्टर्स थे, वो उन्होंने अभी कैंपेन चालू किया, सिग्नेचर कैंपेन चालू किया, सपोर्ट रॉबर्ट एफ कैनेडी। ये देखते हुए कि कई डॉक्टर्स इनके अगेंस्ट जा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स है अमेरिका में जो मेन स्ट्रीम डॉक्टर्स है इनके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो एक ग्रुप है जो डॉक्टर्स का ग्रुप है, ऑनेस्ट ग्रुप और ऑनेस्ट सिटीजन्स का ग्रुप है, वो पूरा अभी लेटर कैंपेन चालू किया है। उसका मैं लिंक दे दूंगा। जो लोग आप लोग जो आपके साथी जो है, आपके परिवार वाले कोई अगर अमेरिका में है, वो शायद वो लेटर साइन कर सकते हैं। हमने भी साइन किया है, तो उसका लिंक हम कमेंट्स में दे देंगे। और इनका सपोर्ट बताने के लिए कि यही हेल्थ सेक्रेटरी बने, अगर कोई दूसरा बनेगा तो फिर मुश्किल होगा फिर से, क्योंकि ये वाला है, अर्जेंट एक्शन है, नीड योर हेल्प राइट नाउ। इसका हम लिंक दे देंगे, ये लेटर आप साइन कर सकते हैं। पता नहीं अभी ये लेटर तो हमने कर दिया साइन, अभी अमेरिकन सिटीजन के लिए है या वर्ल्ड सिटीजन के लिए, पर कोई नुकसान नहीं है, आप अपने कोई दोस्त होंगे वहाँ पे बता सकते हैं। इनका एक मुद्दा है आपका फूड इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री को रेगुलेट करना है। मतलब ये नहीं कि बंद करना है, रेगुलेट करना मतलब अननेसेसरी मार्केटिंग नहीं करना है, अननेसेसरी डिजीज और ओबेसिटी कंट्रोल करना है। ओबेसिटी कंट्रोल से कई बीमारी, कई सालों से अपना जो शुगर लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग था अमेरिका में, तो उन्होंने डाइवर्ट कर दिया अटेंशन कि फैट से होता है हार्ट डिजीज। हालांकि शुगर इज अ बिगर पॉइजन, तो लोग शुगर कैंडी, शुगर ड्रिंक्स लेने लगे, तो अमेरिका में एपिडेमिक आ गया ओबेसिटी का, जो कि अभी इंडिया मिडिल क्लास में आ रहा है। एक इनका है। दूसरा एक इनका मुद्दा है जो कि बहुत साइंटिफिक है, उसके ऊपर इनको सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है मेडिकल, ये एंटी वैक्सर है। ये एंटी वैक्सर नहीं है, इन्होंने खुद चाइल्डहुड वैक्सीन खुद इन्होंने लिया है। इन्होंने है कि हर वैक्सीन का ठीक से रिसर्च होना चाहिए। इनका कहना है कि जो साइड इफेक्ट्स है वैक्सीन का, उसके ऊपर भी रिसर्च होना चाहिए, उसको दबाना नहीं चाहिए। तो इनका वही है, और इनको उसी इसमें कहते हैं कि ये एंटी वैक्सर है। हालांकि अभी मैं जो एक अथॉरिटी है वैक्सीन के, जो कि पूरी जिंदगी अपनी वैक्सीन रिसर्च में निकाला है, जो कि जिन्होंने किताब, जिनका स्टैंडर्ड किताब है वैक्सीन पे, वो लास्ट वर्ड है वैक्सीन में, प्लॉटकिंस का किताब है, वो अभी भी एक्टिव है और वो पूरा लाइफ अपना वैक्सीन रिसर्च में उन्होंने गुजार दिया। और अभी वो 90 साल के ऊपर के हैं। उन्होंने अभी पिछले महीने, ये है स्टैनली प्लॉटकिन, अमेरिकन फिजिशियन है, ये वैक्सीन के लास्ट वर्ड है। इन्होंने अभी पिछले साल जुलाई में न्यू इंग्लैंड जर्नल में एक पेपर को ऑथर किया है। उन्होंने खुद लिखा है कि हम ये इस किताब के ये राइटर है, प्लॉटकिंस के वैक्सीन्स। तो ये बहुत मोटा किताब है एंड ये स्टैंडर्ड किताब है वैक्सीन्स के ऊपर। इन्होंने एक लेख लिखा है न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, जो कि वर्ल्ड का टॉप जर्नल है। उसमें इन्होंने खुद जिक्र किया है कि वैक्सीन रिसर्च में, जो वैक्सीन मार्केटिंग के बाद, जब वैक्सीन बाजार में आ जाता है, उसके बाद देयर इज नो फंडिंग फॉर रिसर्च ऑन द एडवर्स इफेक्ट्स। ये देखिए, सेफ्टी फंडिंग पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस। वो कहते हैं कि एक साइंस होना चाहिए। प्लॉटकिन कह रहे हैं, जिनकी वैक्सीन का जो कि बाइबल लिखा है जिन्होंने, वो कह रहे हैं कि फंडिंग ऑफ पोस्ट ऑथराइजेशन वैक्सीन सेफ्टी साइंस, अलग से एक साइंस बताना चाहिए। उसके लिए अलग से फंड होना चाहिए कि जो वैक्सीन मार्केट में है उसके बाद उसका जो दुष्प्रभाव हो रहा है उसका, या वो सेफ है कि नहीं, उसका स्टडी होना चाहिए। ये देखिए दूसरे लाइन में आखिरी में इनका नाम है स्टैनली ए प्लॉटकिन। तो जो प्लॉटकिन है वो कह रहे हैं। और जब देखिए आप, रॉबर्ट कैनेडी कहते हैं, तो जो साइंटिस्ट है और जो जिनको की इंटरेस्ट है इस सब में प्रॉफिट मिलता है, वो कहते हैं कि ये वैक्सीन का सेफ्टी का अगर
साइंटिस्ट ही अगर उसका डाउट बताएगा तो उनको एंटी वैक्सर कहते हैं। तो ये आपका ये देखना है कि ये अभी कौन है एंटी साइंस। जो लोग एक तरफ ही रिसर्च कर रहे हैं, दूसरे तरफ का वो सोचना ही चाहते हैं कि इसका दुष्प्रभाव हो सकता है, या जो लोग कि हेल्थ के ऊपर नेग्लेक्ट कर रहे हैं, खाली मेडिसिन के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। हेल्थ 90% बीमारियां लाइफस्टाइल से हो रहा है। आजकल का जो क्रॉनिक डिजीज है, हार्ट डिजीज है, ओबेसिटी है, डायबिटीज है, ये लाइफस्टाइल से है। और ये फूड, हमारा फास्ट फूड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, बहुत उसमें ये रहते हैं शुगर, सॉल्ट, और वेट गेन होता है और इतना टेस्ट होता है, आप ज़्यादा खाते हो। अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी और लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये सब वो प्रमोट करना चाहते हैं, ये सब को कर्ब करना चाहते हैं और हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं, और उनको आप एंटी साइंस बोल रहे हो। तो मैं आज यही मैसेज देना था, आपके जो रिश्तेदार होंगे अमेरिका में या ये होंगे, उनको कहिएगा इनके लिए वोट करे, लेटर साइन करे। मैं इनका लिंक डाल दूंगा नीचे कमेंट्स में। आप लोग भी कोशिश करें इनको सपोर्ट करने का। हमने तो किया, यूएचओ के जितने मेंबर्स हैं उन्होंने किया है, तो आप भी करें इनको। तो धन्यवाद।